पंजाब की आवाम की तरफ से कि जो 2 महीने के अंदर जिस तरह से मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने फुटस्टेप्स छोड़े हैं, जिस तरह से वो पंजाब के अवाम की रिलीफ के लिए गली मोहल्लों में, सड़कों पे, अस्पतालों में, तंदूरों पे, हर जगह खड़े होकर आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश कर रही हैं। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो सड़कों के हवाले से हो, वो कैंसर हॉस्पिटल हो, वो कार्डियोलॉजी हो, निगहबान रमजान पैकेज इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने 64 लाख से ज़्यादा खानदानों को दिया। तो ये तमाम वैलिडेशन है उनके उस हार्ड वर्क की कि लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जितनी मजबूत होगी उतना उनके लिए जो वेलफेयर का एजेंडा है वो ठीक हो सकता है। और दूसरी तरफ एक फसाद और इंतशार पार्टी है जो जब से बनी है तब से वो इस मुल्क में फसाद चाहते हैं। आज भी नारोवाल के अंदर एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ जहाँ पे एक बुजुर्ग शख्स को जो है वो मार मार के डंडे जो है वो उनको जो है वो हलाक कर दिया गया। तो ये और ये उस टांगा पार्टी जो है जो अब रही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, मुख्तलिफ कंधे ढूंढ रही है इलेक्शन लड़ने के लिए। और आज साबित हो गया कि शेर शेर होता है और घोड़ा घोड़ा होता है और शेर और घोड़े का कोई मुकाबला नहीं होता। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों की कबूलियत ज़्यादा है या फिर उस जमात की रिजेक्शन ज़्यादा है कि जिसके लिए वोटर भी उस तरह से नहीं निकले, टर्नआउट भी कम रहा और मुख्तलिफ जगहों पर उनकी जो पहले वोट की तादाद थी जनरल इलेक्शन में वो कम हुई है? जी, दोनों दोनों फैक्टर्स हैं। एक तो जाहिर है लोगों ने उनका फसाद का एजेंडा आईएमएफ को जो है वो खत लिखे, आईएमएफ के सामने जो है दफ्तर के सामने जुलूस निकालें ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। जो पाकिस्तान के जो है वो इदारों के खिलाफ साजिशें करे, उनको जो है वो धमकियां दे। और दूसरी तरफ जो है वो एजेंडा है तरक्की का और खुशहाली का, तो जाहिर है लोग उसी को अफोर्ड करेंगे। ये बताइएगा कि इस जीत से वैसे तो ज़ाहिर आपकी आवाज़ से भी लग रहा है बड़ा कॉन्फिडेंस है, लेकिन ओवरऑल आपकी जमात और उसकी कारकर्दगी पर कितना असर पड़ेगा, कितना कॉन्फिडेंस जो है वो मजीद बढ़ेगा? जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को आज जो वैलिडेशन मिली है पंजाब के अवाम की तरफ से, अब वो और भी ज़्यादा मेहनत और मुस्तैदी से जो है वो काम करने के लिए तैयार है। पहले भी उनको ये वो चीफ मिनिस्टर है जो पौने 9 बजे दफ्तर पहुँच जाती है और उनके वर्किंग आवर्स जो है वो 18 घंटे से ज़ायद होते हैं समटाइम। तो अब उनको आज इस जो है नतीजे के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन भी हैं और खुश भी हैं। और यकीनन अब ये खुशी और जो इत्मीनान है ये उनको अपने रोड मैप को, अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए और ज़्यादा मेहनत जो है वो करने पे मजबूर करेगा और ज़्यादा उनको एक ये तक़वियत देगा कि उनको जो है पाकिस्तान के, पंजाब के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और उनके हाथ से जो है वो पंजाब की बेहतरी के काम हो रहे अच्छा, हैं। आप वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बात कर रही हैं, लेकिन एक और वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला हैं, उनको बड़ी भारी मार्जिन से शिकस्त हुई है अपने भतीजे मूसा इलाही के हाथों। गुजरात में बड़ा मजबूत हल्का था उनका, बड़ा मजबूत ये गढ़ था और उनके बेटे मुनीस इलाही को भी शिकस्त हुई है। आप उनकी शिकस्त की वजूहात आप क्या समझते हैं कि क्या ख्याल आपका? देखिए, जो मौसूफ जो है वो चार्टर्ड प्लेन के अंदर पैसों के जो है वो पूरे बक्से भरकर लेके गए थे, वहाँ पे नाइट जो है न्यू ईयर नाइट की पार्टियां कर रहे हैं और वो बाहर बैठ के समझते हैं कि उनको जो है यहाँ पर पंजाब की आवाम उन पे फिदा हो जाए और उनको और उनके जो चोर टब्बर है उसको जो है वोट डाले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और आज जो है वो बाहर बैठकर वो भाषण दे रहा है, कभी आइन और कानून का, कभी जो है वो उसको बाहर से बैठ के धांधली नजर आ रही है, लेकिन जेल में सड़ता हुआ डयाला जेल में अपना बाप नजर नहीं आ रहा जिसको वो एज ए ज़र जमानत यहाँ फेंक कर स्पेन में याशी कर रहे हैं। अच्छा, अज़मा बुखारी साहबा, चूँकि जनरल इलेक्शंस में तो ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट में नहीं थे और निगरान हुकूमत ही इलेक्शन करवाया करती है, लेकिन अभी इस वक्त आप गवर्नमेंट में हैं। जिस वाक़े का भी आपने कुछ देर पहले हवाला दिया, नारोवाल में जो एक आपके कारकुन, बुजुर्ग कारकुन जो हैं उनकी हलाकत हुई है, मारा गया उनको एक तरह से, तो ये बताइएगा कि इस हवाले से क्या इरादा रखते हैं आप कि क्या कार्रवाई की जाएगी और जो मुलव्वस अफराद हैं उन्हें कैफरे किरदार तक कब पहुँचाया जाएगा, क्या किया जाएगा? जी, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मैं आपको अब तक शायद ये खबर नहीं पहुंच सकी। वो मुल्ज़िमान जो है 3 उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो बिहाइंड द बार्स हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जाहिर है उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। उन्होंने कत्ल किया है, कत्ले अमद है और 302 के दफात के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, उनको कैफरे किरदार पहुंचाएंगे, उनको कौन सजा कौन मिलेगी। लोग हैं अज़मा साहिबा, ये किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? पीटीआई, जी जाहिर है जी, हाँ। पीटीआई के लोग हैं और एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वहाँ लड़ाई हुई है सबके सामने, उसके सारे जो है वो गवाहान भी पब्लिकली मौजूद है। सो ये कोई मुबैना वाकया नहीं है, ये सबके सामने हुआ है और इसके ऊपर किसी सूरत मुल्ज़मान जो है वो अपने अंजाम से नहीं बच सकते। और ये इंतशार की, फसाद की, ये खून बहाने की, कत्ल करने की, लाशें इकट्ठी करने की सियासत जो है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अच्छा, आप इंतशार की बात कर रही हैं, खून बहाने की बात कर रही हैं, लेकिन एक और भी सियासत इनकी तरफ से होती है, वो है ना मानने की सियासत। कोई भी नताइज जो है वो तस्लीम नहीं किए जाते जो उनके हक में ना आए, और ये हमने जनरल इलेक्शन में भी देखा। अब जाहिर है इन नताइज के बाद भी ये चीज़ शुरू हो चुकी है, ये हम तक पहुंच भी रही है, आप तक भी यकीनन पहुंच रही होगी कि धांधली हुई है, या वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 जो चीज़ें जो सोशल मीडिया पर बड़ी चलाई जाती हैं, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। काउंटर कैसे करेंगे इसको आप? कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मुकदमे में रोजा लिखा है, उनको जो है वो सड़कें नापनी है, उनको फसाद बर्पा करने की कोशिश करनी है, और वो जो है वो यही करेंगे। हमारा एजेंडा तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो काम कर रही है, उसने पंजाब के लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है। तो ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके रोने धोने से। ये पहले भी रोते धोते रहे, अब भी रोते धोते रहेंगे, और अगले इलेक्शन के बाद भी रोते धोते रहेंगे। अच्छा अज़मा साहब, एक आम तासुर ये होता है कि जिस जमात की हुकूमत हो ज़िमनी इलेक्शन वही जीता करती है, एक तासुर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा तासुर है, लेकिन वैसे ओवरऑल पाया जाता है। अब क्या टर्नआउट कम होने की या पीटीआई के वोटर ना निकलने की एक वजह ये भी है कि उन्हें पता था कि यार हमने कुछ भी कर लें जीतना तो है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की है और ये अपने उम्मीदवार को जिताएंगे, ये एक तासुर पाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए कि 2018 से शुरू करते हैं, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बन गया था तो उसने अपने पेशावर की सीट छोड़ी थी। वो भी 2 महीने बाद इलेक्शन हुआ था और वो हार गया था वो सीट। उसके बाद जब ये हुकूमत में था इमरान खान, मुस्लिम लीग नून ने अकेले 24 ज़िमनी इंतखाबात हराए थे इमरान खान की पार्टी को। उस वक्त तो पंजाब में भी हुकूमत में थे और फेडरल में भी हुकूमत में थे। और जो ये जो है ये फिनोमेना पुराना हो गया है कि जी वो सिर्फ कुत्तों के देश के ऊपर आप जीत जाते हैं। पंजाब के लोग बड़े बाशऊर हैं और वो फैक्ट्स में फैसला करते हैं कि उनको क्या अपने बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम देने हैं, या बच्चों के हाथों में जो है वो लैपटॉप होने चाहिए, उनके पास स्कूटीज होनी चाहिए। क्या हमें जो है वो महंगाई कम करने की जो हुकूमत कोशिश कर रही है, क्या उसका साथ देना चाहिए, या हमें फसाद करके सड़कें बंद करनी चाहिए? तो ये जो है ये कहना कि जी हुकूमतें जीत जाती हैं, ऐसा नहीं है। हमजा शहबाज साहब के दौर में हम अपने 17 इलेक्शन बाई इलेक्शन हारे थे। ठीक है, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद थी अज़मा बुखारी साहिबा और वो अपना तबसरा दे रही थी, और जो फ़तह हासिल की है अक्सरियती हलकों में मुस्लिम लीग नवाज़ ने, उसके हवाले से वो अपने जज्बात बयान कर रही थी। और मुस्लिम लीग नवाज़ यकीनन बहुत खुश है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी जो छोड़ी हुई नशिस्तें थी वो भी हासिल कर ली हैं। हाशिर बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाशिर, आपने नताइज तो बताए, अभी चूंकि सरकारी तौर पर क्या बताइएगा, ऐलान हो चुका है नताइज का, और अगर हाँ तो कितने वोटों से जीते हैं उम्मीदवार मूसा इलाही? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो सरकारी नताइज है उनका ऐलान वो फार्म 47 की सूरत में जो है वो कर दिया गया, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुतलका रिटर्निंग अफीसर है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो फार्म 47 है वो जारी कर दिया गया। और अगर उसके मुताबिक नताइज की बात की जाए तो फार्म 47 के मुताबिक यहाँ से मूसा इलाही जो है वो 71,357 वोट लेकर जो है वो यहाँ से कामयाब हुए हैं, जबकि PB 32 पे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आला पंजाब थे परवेज़ इलाही, वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, और उनकी जानिब से 37,106 वोट जो है वो हासिल किए